प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा बिल्कुल अभी अभी बस स्टार्ट होने जा रही है और इस रथ यात्रा ने एक उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक संदेश तो दे ही दिया है कि जनाधार और इस रथ यात्रा के समापन तक हर जिलेवार ये कहाँ तक सफलता पाते हैं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आज की परिस्थितियाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ मोड़ लेती हुई। आज हम बात कर रहे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री जी ये रथ यात्रा जो है, ये रथ यात्रा यहाँ मथुरा से स्टार्ट होके कहाँ के लिए कूच करती? ये मथुरा से स्टार्ट करने का मतलब है जी कि कर्म जो ये हमारी कृष्ण भगवान की कर्म भूमि है जी उन्होंने पूरे विश्व को एक नई दिशा दी और उन्होंने बताया कि राजा पेट से नहीं पैदा होता है, राजा अपने कर्म से पैदा होता है। ये कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश था और यही संदेश आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी ने दिया है कि राजा कर्म से पैदा होगा। अब बहुत हो गए किसी के पुत्र, किसी के बेटे, किसी के भाई राजा, अब जो कर्म करेगा वो राज्य होगा। समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन की उम्मीदें थीं, अटकलें लगाई जा रही थीं कि समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं गठबंधन हो जाएगा, उसकी जो उम्मीदें हैं अब वो नाम मात्र की दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में प्रसपा क्या इस स्थिति में आ जाएगी आने वाले टाइम में कि इन बड़ी बड़ी पार्टियों को चुनौती दे पाए? गठबंधन के मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष को सर्वाधिकार है, इस संबंध में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। दूसरा जो आपने कहा कि एक बात आज मैं आपके चैनल से स्पष्ट कर दूँ कि जो हमारी पार्टी है, जो हमारे नेता हैं, वो आने वाले सरकार में 100% सत्ता के केंद्र बिंदु रहेंगे। कैसे होते हैं ये राजनीति में आने वाले 10-20 दिनों के बाद हम खुलकर बताएं। आपका कहने का मतलब है कि जो भी आने वाली भविष्य में सत्ता आएगी वो बिना इनके नहीं आएगी, बिना शिवपाल जी के नहीं आएगी। बिना शिवपाल सिंह जी के कोई भी व्यक्ति प्रदेश में सत्ता में काबिज नहीं हो, कोई पार्टी। बीजेपी को आप समर्थन देंगे नहीं? अब हमने आपको ये बताया ना कि कोई भी पार्टी को हम समर्थन नहीं, अभी जब तक हमारा नेता नहीं कहता है तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन बीजेपी से हम परहेज किए हुए हैं, बीजेपी से हम परहेज किए। आज आपने सुन लिया, देख लिया हमारे नेता ने क्या बोला। लेकिन ये चाबी जब तक डाली नहीं जाएगी तब तक सत्ता का द्वार नहीं खुलेगा, वो किसी के साथ हो सकता है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? उत्तर प्रदेश के संपूर्ण 403 विधानसभा पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश की पावन धरती वृंदावन से हम लोग सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकाल रहे हैं और ये सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा से उत्तर प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारत में जितनी भी पार्टियां हैं उनकी बुनियाद हिल गई है। आज उन सब लोगों का ध्यान टीवी पे केंद्रित है, माननीय शिवपाल सिंह का संबोधन सुन रहे हैं और उन सब लोगों के खलबली मची हुई है। लेकिन जो पार्टियां हमको छोटी कह रही थी, जो पार्टियां हमको हल्के में ले रही थी, उन पार्टियों को आज इस चीज़ का अनुभव हो गया है कि वास्तविक में बगैर शिवपाल सिंह के हम सत्ता में नहीं आ सकते हैं। सरकार किसी की भी बने, निर्णायक भूमिका में हमारी पार्टी रहेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णायक भूमिका में रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी रथ यात्रा आज से शुरू कर दी, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमारा रथ यात्रा तो 3 महीने पहले का घोषणा हो चुका था, सामाजिक रथ यात्रा, और उन्होंने क्या घोषणा किया है, कहां से रथ यात्रा निकाला है, ये उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके पार्टी के लोगों का विषय है। हम अपनी पार्टी पे क्या कर रहे हैं इसका मैं आपको जवाब दे सकता हूं। आपको लगता है कि ये आनन फानन में उन्होंने आपकी रथ यात्रा को देखते हुए अपनी रथ यात्रा, अपने जनाधार, उनका जनाधिकार कहीं खिसक न जाए, उस जनाधार को बचाने के लिए? देखिए, उनको सत्ता विरासत में मिली थी और समाजवादी पार्टी को खून पसीने से सींचा था तो आदरणीय हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने और नेताजी ने सेंचा था, उनको विरासत में मिली थी। इसलिए विरासत में मिली हुई चीज़ की कदर नहीं करते हैं वो, और जनाधार तो उनका बहुत पहले खिसक गया है। जनाधार अब बचा कहाँ उनका? वो तो कह रहे हैं कि 400 सीटें हमारी आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी ने अभी ताज होटल में बैठ के एक कॉन्क्लेव में मीडिया के सामने कहा था कि लखीमपुर वाले कांड में
आदरणीय शिवपाल जी गए थे, उनके डेडिकेशन में 500 से 6,000 लोग थे और अखिलेश जी के डेडिकेशन में खाली 300 लोग थे। तो जनाधार कहाँ रहा? ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, इसको तो आप लोगों ने भी सुना है। तो जनाधार तो उनकी खिसक चुकी है। अब जनाधार आदरणीय शिवपाल सिंह का है और जो काफिला हमारा है वो काफिला दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा और वो दिन दूर नहीं कि चुनाव में आज हमारा शंखनाद हो चुका है। चुनाव में बहुत मजबूती के साथ हम उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और बगैर हमारे सरकार किसी के नहीं बनेगी।